तो नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी आज आपके बीच में हमारे गुजरात के प्यारे नवरात्रि पर्व के बारे में बात करने आया हूं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि नाम ही है नवरात्रि, यानी नवरात्रि एक ऐसी रात्रि जिसमें माता का आशीर्वाद होता है, जिसमें माँ शैलपुत्री प्रथम दिन, ब्रह्मचारिणी द्वितीय दिन, कुष्मांडा तृतीय दिन, चंद्रघंटा चतुर्थ दिन, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी कुष्मांडा स्कंद माता, कुष्मांडा स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, महाकाली, ऐसे 9 दिनों का पर्व का ये 9 माता का हमें एक आशीर्वाद मिलता है। एक ऐसा दिवस की जिसमें अंदर से एक प्रेरणा जग जाती है। 9 दिन का मैं भी व्रत रहता हूं और हर बार अंदर से ऐसी फील आती है कि पता ही नहीं चलता और ये व्रत कब बीत जाता है कि आवश्यक पता ही नहीं चलता है। दूसरा, ऐसा भी नहीं कि इस व्रत में आप कुछ करते हो या नहीं करते हो, आप अपने रोजमर्रा के जीवन को भी जीते हो, लेकिन फिर भी माता की आस्था और भक्ति का ऐसा वो प्रसाद रहता है कि आपको वो डर नहीं लगता है। अब बात करते हैं नवरात्रि की। तो नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो महिषासुर मर्दिनी माता की शक्ति के आराधना के रूप में मनाया जाता है। अगर हम हिंदू धर्म के 12 महीने की बात करते हैं तो चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, अगहन को कोई कोई अश्विन भी बोलते हैं, ऐसे ही अलग अलग नाम दिया गया है। लेकिन उसमें जो चैत्र है, तो चैत्र महीना और अश्विन में, इसको अश्विन भी बोला जाता है, ये जो अभी का महीना चल रहा है, चैत्र महीने में जो प्रथम दिन होता है वहां से नवरात्रि की शुरुआत होती है। वो 9 दिन का होता है और अभी भी 9 दिन का होता है। बाकी 2 नवरात्रि होती है जो गुप्त नवरात्रि होती है। वैसे तो टोटल 4 नवरात्रि होती है, लेकिन ये 2 नवरात्रियां जो विशेष तौर पे लोग मनाते हैं, उस नवरात्रि के बारे में आज हम चर्चा करने आए हैं। और सबसे खास आज हम गरबा के बारे में आपसे बात करने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबने बड़े मन से देखा होगा कि नवरात्रि के गरबे को जब आप देखते हो तो आपके अंदर अलग तरीके की बात निकल करके आती है। आप उमड़ पड़ते हैं और गोल गोल घूम करके आप गरबा करते हैं और निश्चित तौर पे आपको काफी मजा आता होगा। और गुजरात के तो गरबों की काफी धूम है। मैं खुद भी गुजराती हूँ, मेरे ड्रेसिंग सेंस से आपको पता चल रहा होगा कि मैं वहीं से आया हूँ। और ये सारी एक ऐसा मान्यता है। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, गरबा शुरू कब हुआ और क्यों हुआ और किस उद्देश्य से हुआ। गरबा की स्थापना की बात करूं तो गुजरात का जो पहले का गांव होता था, वहां पे माता को प्रसन्न करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें गरबा का मतलब होता है गर्भ। गर्भ क्या होता है? ये जो हम आप गर्भ देखे हैं तो गर्भ में प्रजनन की क्षमता होती है। आपको पता है उससे बढ़ के सृष्टि में कोई नहीं है। और वो प्रजनन की क्षमता से चारों तरफ जो घूम करके लोग जो गरबा की तरफ से घूमते हैं, तो वो यह दर्शाते हैं कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड जो कुछ है वो माता जी के ही तरह से चल रहा है, माता जी के ही आशीर्वाद से चल रहा है। दूसरी बात, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों के मान्यता अनुसार ये माना जाता है कि पहले के जमाने में हमारी माताएं जो थी वो बीच में एक मटके में दीप रखती थी। अभी भी वो प्रथा चलती है। हम लोग क्या करते हैं, बीच में माता जी की फोटो रखते हैं, लेकिन पहले के जमाने में बीच में मटके में एक दिया रखा जाता था, दीपक रखा जाता था, और उसके चारों तरफ इर्द गिर्द महिलाएं घूमती थी और उसे घूम घूम करके गाना गा करके नाचते हुए अलग तरह से माता को प्रसन्न करती थी। उनका ये मानना था कि इस दीप में माता की ज्योति जलती है। अब वही दीप की ज्योति जलाने के लिए कोई अंबाजी जाता है वो दीप लेकर के आने के लिए, कोई कहीं अन्यत्र जाता है वो दीप लाने के लिए, कोई पग यात्रा करके जाता है सिर्फ वो दीप को लाने के लिए। उसका भी बड़ा महत्व है। वो सिर्फ इसलिए कि माता को मनाने के अपने अपने तरीके हैं लोगों को, कि हम इस उद्देश्य से मना रहे हैं, इस आधार पे मना रहे हैं। अब जब हुआ क्या, प्रचलन धीरे धीरे आगे आता गया, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम खींचते हुए चले गए, तो प्रचलन आगे आता गया। तो हमने क्या किया, हमने उसको डोडियो के माध्यम से थोड़े अलग अलग गाने सुनने शुरू किए। हमने जो गरबा के नॉर्मल गाने हुआ करते थे उससे अलग हट करके फिल्मी गानों की तर्ज पे नए नए गाने बना लिए। अब जो यंग जनरेशन आई उसने और नए नए गाने उसमें यूटिलाइज करके अलग अलग तरीके का। लेकिन भाई कुल मिला करके किसी माध्यम से अगर आप भगवान को याद करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं उसका शुभचिंतक हूं कि आप किसी भी माध्यम से अगर भगवान को याद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और यही एक कारण है कि गुजरात में पूरी रात इसकी धूम रहती है और लोग बड़े भक्ति भाव से जाते हैं, सच सवर के तैयार होकर के, बड़े अच्छे दिल से, मन से, सब भाई बहन के तरह एक दूसरे के साथ मिल करके और इस कार्यक्रम को करते हैं, मनाते हैं। कभी आपको भी मौका मिले गुजरात जरूर आइए और गुजरात का गरबा जरूर देखिए। इस गरबे की बातों में इतना दम है कि जब आप देखेंगे तो आपको भी थिरकने में मजबूर होना पड़ेगा और आपको भी अंदर से फीलिंग आएगी कि यार एक बार तो मुझे गुजरात जाकर के जरूर ये गरबा देखना चाहिए। तो भविष्य में और भी बहुत सारे वीडियोस के तरफ से आपको आता रहूंगा, मिलता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। भविष्य में अन्यत्र वीडियो के साथ मैं अनुराग त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।